हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया वो लिया है आपका केमिस्ट्री का। देख सकते हैं आप। तो केमिस्ट्री में जो आपका टॉपिक है वो है एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता। एंजाइम उत्प्रेरक जो आपका होता है उसकी क्रियाशीलता यानी कार्य करने की क्षमता क्या होती है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है, एंजाइम उत्प्रेरक जो होता है उसकी क्रियाशीलता यानी वो कार्य कैसे करता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता। तो एंजाइम उत्प्रेरक आपका जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों में पाया जाता है। एंजाइम उत्प्रेरक किस में पाया जाता है? जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों में पाया जाता है। ठीक है, एंजाइम उत्प्रेरक नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। एंजाइम उत्प्रेरक आपका नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक, और जो वनस्पतियों में पाया जाता है। इसकी क्रियाशीलता कितनी होती है? इसकी जो क्रियाशीलता होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से 93 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक होती है। एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से 93 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक होती है। ठीक, यह निश्चित ताप पर ही क्रिया करता है। एंजाइम उत्प्रेरक निश्चित ताप पर ही क्रिया करता है। ठीक, तो बात करें एंजाइम उत्प्रेरक जंतुओं तथा वनस्पतियों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ये तालाकुंजी सिद्धांत पे कार्य करता है। उत्प्रेरक जंतुओं तथा वनस्पतियों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये तालाकुंजी सिद्धांत पे कार्य करते हैं। ये तालाकुंजी सिद्धांत पे कार्य करते हैं और एक दूसरे के पूरक होते हैं। अभिकारक और उत्प्रेरक एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के होने से इनका काम चलता है। ठीक है, तो बात करें कि देख सकते हैं आप, ए क्या है? आपका अभिकारक है। बी कोई अभिकर्मक मिला है। सी किसका होगा? सी आपकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ए आपका अभिकारक है और किसी जब अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो क्या बनाता है? आपका उत्पाद बनाता है। ठीक है, तो मतलब अभिकारक और जो आपका उत्प्रेरक है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। मतलब दोनों का ही काम नहीं चलना है एक दूसरे के बिना। ठीक, तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। और इनका सिद्धांत कौन सा होता है? ये तालाकुंजी सिद्धांत पे कार्य करते हैं। किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? तालाकुंजी सिद्धांत पे आपके कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसका फिगर, कि फिगर से समझते हैं कि ये कैसा होता है। ठीक, तो देख सकते हैं आप, ये अभिकारक है आपका और उत्प्रेरक है। अभिकारक और उत्प्रेरक ठीक एक दूसरे के संपर्क में होते हैं यानी एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन जब क्रिया होती है तो क्या होते हैं? थोड़े से अलग होते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों का ही एक दूसरे से काम चलना है तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जब क्रिया होती है, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया होती है तो क्या होते हैं? ये थोड़ा सा टूटते हैं। लेकिन जब बाद में फिर से क्रिया होती है तो क्या होते हैं? उत्प्रेरक टूट के अलग हो जाता है और उत्पाद अपने दो भागों में टूट जाते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक दो भागों में टूट जाते हैं यानी जैसे कभी कभी होता है कि नाइट्रोजन मुक्त हो गया, जल अलग निकल गया और जो उत्पाद बनना है वो उत्पाद बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई आपके अभिकारक और उत्प्रेरक और उत्पाद की क्रिया के बारे में। ठीक है, कि उत्प्रेरक अलग हो जाता है और उत्पाद अलग बन जाता है। ठीक, और अभिकारक और उत्प्रेरक क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन जब क्रिया होती है, पुनः बार बार क्रिया होने पे उत्प्रेरक क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं। ठीक, देख सकते हैं आप फिगर में बिल्कुल वैसा ही दर्शाया गया है। ठीक, तो ये बात हुई इसके फिगर की, कि अभिकारक और उत्प्रेरक आपस में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जब क्रिया होती है तो क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उत्प्रेरक आपका अलग हो जाता है और उत्पाद दो भागों में टूट जाता है। तो देख सकते हैं आप, अब जिसको नोट्स बनाने हैं उसके लिए, जब उत्प्रेरक व अभिकारक क्रिया करते हैं, जब उत्प्रेरक कोई भी उत्प्रेरक हो, आपका एफी हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब कोई रिएक्शन होती है, किसी अभिकारक की किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया होती है तो अभिकारक दो भागों में टूट जाता है। पहले दो भागों में टूटता है, फिर क्या होता है? फिर जब पुनः उत्प्रेरक क्रिया करता है, मतलब दो पदों में टूटती है। जैसे कि आपका सुक्रोज से क्या होता है? सुक्रोज से आपका ग्लूकोज फैक्ट्रोज अलग होते हैं तो उसकी जो रिएक्शन होती है दो भागों में, क्योंकि मेथिल अल्कोहल आपका एक ऐसा बनता है, सुक्रोज की क्रिया जब कराएंगे एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो ग्लूकोज और फैक्ट्रोज बनता है। इसका पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सुक्रोज में अगर हम एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या होता है? आपका ग्लूकोज और फैक्ट्रोज में टूटता है। तो जब ग्लूकोज की क्रिया कराएंगे एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो क्या बनेगा? आपका मेथिल अल्कोहल बनता है। तो भाई, अगर आपको ये एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता अच्छे से समझ में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक